रिवायत है कि एक जंगल में शेर सीईओ था। उधर एक नन्ही सी चींटी मेहनत मजदूरी किया करती थी। सुबह सवेरे वो हंसती गाती काम पर आती और फौरन काम पर लग जाती और ढेर सा काम निपटा देती। शेर ये देखकर हैरान रह गया, चींटी किसी किस्म की निगरानी और रहनुमाई के बगैर इतना ज्यादा काम कर रही है और पैदावार के ढेर लगाई खड़ी है, हालांकि उसे बहुत वाजिबी सी तनख्वाह मिलती थी। उसने सोचा कि अगर चींटी किसी किस्म की निगरानी के बगैर इतना काम कर रही है तो उसके सर पर अगर एक सुपरवाइजर मुकर्रर कर दिया जाए तो फिर वो कितना ज्यादा काम करेगी। ये सोचकर शेर ने एक कॉकरोच की बतौर सुपरवाइजरी तैनाती कर दी, जो अपने वसी तजर्बे और बेहतरीन रिपोर्टिंग की वजह से मशहूर था। कॉकरोच ने चार्ज संभालते ही सबसे पहले तो हाजिरी का सिस्टम बनाया। उसने एक मकड़ी को बतौर सेक्रेटरी भी तैनात कर दिया ताकि वो दफ्तरी अमूर में उसकी मददगार हो और उसकी रिपोर्ट्स टाइप करने के अलावा उनकी मौजूद तरीके से फाइलिंग करे और टेलीफोन भी संभाले। शेर ने कॉकरोच की रिपोर्टिंग देखी तो बहुत खुश हुआ। उसने कॉकरोच को कहा कि मियाँ, ये सब पढ़ना मेरा बहुत वक्त लेता है, ऐसा करो कि ग्राफ की शक्ल में एग्जेक्टिव समरी भी बनाया करो जिसमें पैदावार की शरह और ट्रेंड भी दिखाई दे, और उसे एक प्रेजेंटेशन की शक्ल में भी ईमेल किया करो। मैं ये प्रेजेंटेशन जंगल के बोर्ड की मीटिंग में पेश करूंगा ताकि डायरेक्टरों को भी इल्म हो कि जंगल बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। कॉकरोच को ये सब कुछ करने के लिए एक कंप्यूटर और लेजर प्रिंटर खरीदना पड़ा और उसने एक मक्खी को बतौर IT एक्सपर्ट नौकरी दे दी जो उन्हें संभाले और प्रेजेंटेशन बनाए। दूसरी तरफ चींटी हाजिरियां लगा कर कॉकरोच को रिपोर्टें दे देकर और मक्खी को प्रेजेंटेशन के लिए मवाद फराहम कर करके अपनी जान से बेजार होने लगी। उसका ज्यादा वक्त अब काम की बजाय मीटिंगों में सर्फ होता। वो अपने काम से तंग आने लगी। दूसरी तरफ शेर को जब ये देखकर इल्म हुआ कि चींटी के डिपार्टमेंट की पैदावार बहुत मुतासिर कौन है तो उसने सोचा कि डिपार्टमेंट को बढ़ाया जाए ताकि जंगल मजीद तरक्की करे। उसने एक झींगर को उस डिपार्टमेंट का सरबराह बना दिया जो मैनेजमेंट के सामने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देने और अच्छा बोलने के लिए मशहूर था। झींगर ने आते ही सबसे पहले अपने दफ्तर के लिए एक नए कालीन और आरामदेह कुर्सी का ऑर्डर दिया ताकि उसके दफ्तर की एग्जेक्टिव लुक बने। झींगर को भी एक कंप्यूटर और पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत थी जो उसके लिए काम को तरतीब दे सके और उसके लिए बजट कंट्रोल करने और पैदावार को तरक्की देने की हिकमत अमली बनाने में मुआवन हो। उसने अपने पुराने ऑफिस से एक लेडी बग का तबादला अपने उस दफ्तर में करवा लिया। चींटी का डिपार्टमेंट अब एक अफसरदा जगह थी जहाँ कोई नहीं हंसता मुस्कुराता था और सब मामूली बात पर आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगते थे। ये माहौल देखकर झींगर ने शेर को कायल कर दिया कि डिपार्टमेंट का हाल बेहतर करने के लिए किसी माहिर से स्टडी करवाई जाए। शेर ने एक उल्लू को डिपार्टमेंट की स्टडी पर मामूर किया जो बिजनेस री इंजीनियरिंग का एक माहिर मशहूर कंसल्टेंट था ताकि वो डिपार्टमेंट का ऑडिट करे, पैदावार के पहले से बहुत कम होने की वजूहात का पता चलाए और सूरत हाल बेहतर करने के लिए मशवरे दे। उल्लू ने डिपार्टमेंट के एहलकारों के इंटरव्यू किए, कॉकरोच की रिपोर्टों के ढेर का लफ्ज पढ़ा और 3 महीने में 10 जिल्दों पर मुश्तमिल अपनी रिपोर्ट शेर को पेश कर दी जिसमें कारकुनों के रवैये, काम में दिलचस्पी, पैदावारी अमल और अमले की तनख्वाहों का मबसूत जायजा लिया और वॉल्यूम 10 में ये नतीजा निकाला कि डिपार्टमेंट इसलिए खसारे में जा रहा है क्योंकि उधर जरूरत से बहुत ज्यादा अमले को नौकरी दे दी गई है। शेर ने एक हफ्ता लगाकर रिपोर्ट पढ़ी, उसके बाद उसने चींटी को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उल्लू की रिपोर्ट के मुताबिक वो अपने काम में कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रही। इसके अलावा कॉकरोच की बेहतरीन रिपोर्टिंग और झींगर की बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीचेस के बावजूद चींटी पहले से कम प्रोडक्शन कर रही थी जिसकी वजह से शेर ने चींटी को नौकरी से निकाल दिया।